श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक क्रमांक 64। राग द्वेष से वियुक्त वशीभूत इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करके संयत मनुष्य अपने मन में प्रसाद प्राप्त करता है। राग द्वेष से मुक्त संयत इंद्रिय विषयों का उपभोग करता है, यही प्रसाद है। विषयों का उपभोग करना उसका लक्ष्य नहीं है। विषयों के उपभोग से कुछ भी मिल सकता है, कभी सुख कभी दुख। उसको वो मानता है कि ये पीछे की चीजें हैं, एक संयोगवश घटी घटना है। वास्तविक चीज क्या है? प्रेम। सत्य से मुझे प्रेम है या सत्य के किसी प्रतीक से मुझे प्रेम है। मैं उसकी दिशा जा रहा था, जो सही है मैं उसकी दिशा जा रहा था, वो मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। उसकी ओर जाने की प्रक्रिया में बीच में अकस्मात कभी सुख मिल गया कभी दुख मिल गया, उसको मैं क्या मानूंगा? प्रसाद, ये प्रसाद है, मिल गया। प्रसाद कभी मीठा हो सकता है, कभी खट्टा कड़वा, कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेकर के मैं ना बहुत प्रसन्नता दिखाऊंगा, ना अपने आप को बहुत अनुग्रहित मानूंगा, ना अपने आप को अभागा ही मानूंगा। उसमें ना अनुग्रह है ना अभाग है। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रसाद है। मंदिर आए थे, प्रसाद के लिए नहीं आए थे। प्रसाद के लिए नहीं आए थे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी ठीक। बहुत सारा मिला तो मना थोड़े ही कर देंगे, ले लेंगे। बहुत थोड़ा मिला तो छाती थोड़े ही पीटेंगे। असली चीज कुछ और थी। असली चीज क्या थी? राम से मिलना था, मन शांत हो गया। कृष्ण से मिलना था, गीता मूर्त हुई। जो मूर्ति है सामने, जैसे गीता उठ खड़ी हुई हो, जैसे पत्थरों से श्लोक बोलते हों, चंद मिनटों में सब दोबारा स्मृत हो आया। सुमिरन पर बहुत जोर दिया है ना संतों ने, यही है। कुछ ऐसा दिख गया जिससे वो सब कुछ जो जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाता है वो याद आ गया। उसको हमने खो नहीं दिया था, बस जीवन की दौड़ धूप में हम उसको भूल गए थे, मन में इधर पीछे रख दिया था। मूर्ति के सामने खड़े हुए जो पीछे था वो आगे आ गया, याद आ गया। और वो याद आया नहीं कि नहा गए, बिल्कुल शीतल हो गए। अब और कुछ मांग ही नहीं रहे। इसके साथ में अगर प्रसाद मिल गया तो सिर झुकाकर ले लेंगे, नहीं मिला तो याद भी नहीं करेंगे कि नहीं मिला। मंदिर आ रहे थे, रास्ते में अपमान हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई? नहीं, क्योंकि असली चीज मान अपमान नहीं थी। असली चीज क्या था? जाना था भाई। या ऐसा करते हो कि मंदिर जा रहे हो, रास्ते में किसी ने अपमान कर दिया तो मंदिर ही छोड़ देते हो? ऐसा तो नहीं करते हो ना। असली बात याद रखनी है, बाकी सब गौड़ है, महत्वहीन है, अप्राथमिक। पूरा अध्यात्म यही है। जो असली है उसको याद रखो। मामेकम शरणम व्रजय। जो असली है वो याद रखो। बाकियों पर ध्यान क्या धरना, बाकियों पर ध्यान क्या देना? तुम फंसे कहाँ हो? तुम फंसे कहाँ? संतों की विश्व भर की जैसे पूरी श्रृंखला सिर्फ एक यही बात हमारे कान में फूंकी जा रही हो। क्या कि कहाँ फंस गए बच्चों? फिर फंस गए, फिर फंस गए, फिर फंस गए। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है, लिख लीजिए अभी। प्रतिभागियों से आचार्य जी कहते हुए, मन पर छाप लो क्या? मन पर छाप लो क्या? फिर फंस गए। और उसको आगे और उसके आगे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह हाथ से बड़ा आकर दिखाते हुए, हाथ से बड़ा आकार करके दिखाते हुए, फिर फंस गए। दीवार पर लिखवा लीजिए बड़ा बड़ा, फिर फंस गए। घर को यही नाम दे दीजिए। लोग घरों को ऐसे नाम देते हैं, अमृत निवास। भग झूठे, वहां अमृत रहता है,
मरने का अड्डा, उसको बोल रहे हो अमृत निवास? उसका नाम क्या होना चाहिए?